अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हूँ HVS में बहुत ही अहम है। इसमें आपको दिखाएंगे अब्जॉर्प्शन चिल्लर को जो ना इसके सोल्यूशन को फ़िल्टर किस तरह करते हैं। तो ये आप फ़िल्टर देख रहे होंगे, तकरीबन 20 इंच इसकी लेंथ है और 2 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है, मोटाई। तो ये आम फिल्टर की तरह ही, जैसे कि आपने वाटर फिल्टर देखे होंगे उसी तरह का तकरीबन है, उसी तरह सेम काम करेगा। जो गंदा सॉल्यूशन है वो बाहर वाली बॉडी में रहेगा और साफ सॉल्यूशन अंदर वाली बॉडी से होके ऊपर जाएगा। तो इसके लिए एक बॉडी जो शेल टैप होता है वो SS का बना होता है, वो आगे आप वीडियो में आपको दिखा देंगे। तो ये चीज़ें इसके ऊपर कुछ लिखी हुई हैं, तो मटेरियल वगैरह लिखा हुआ है और इसको फिट करने का तरीकाकार इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप इसको स्टिल करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये चिल्लर को ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जैसा कि लीकेज हो जाती है या इसमें जो कोई ना कोई गंदगी आ जाती है काफ़ी अर्सा चलने के बाद सोल्यूशन में, तो उसमें जो हमें उसको फ़िल्टर करना पड़ता है। इसमें जंग आ जाता है और कापर इसी तरह और मुख्तलिफ जो नज़रात इकट्ठे हो जाते हैं जो आगे ट्यूबों को ब्लॉकेज बनने का सबब बनता है। हाँ तो दोस्तों, ये देख सकते हैं इसमें 3 पॉइंट छोड़े हुए हैं। तो एक इनलेट, एक आउट और एक जो आउट है वो वैक्यूम के लिए है। जहाँ से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस पर आप वाल भी देख रहे हैं, ये हीट एक्सचेंजर के साथ अटैच किया हुआ और पंप की। हाँ तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि बॉडी है, शेल है, तो ये तीर का निशान बना हुआ है, तो ये आउटलेट है। तो ये वाली भी आउटलेट है, लेकिन ये वैक्यूम के लिए है और इसको जब फ़िल्टर चेंज करते हैं तो वैक्यूम करवाने की ज़रूरत पड़ती है। जो एयर खोलने की वजह से जाती है उसको वैक्यूम करवाना ज़रूरी होता है। और इसको बंद करते हुए लाजमी तैयार करनी सारे जो ना बारी बारी बोल्ट क्रॉस वाइज टाइट करने चाहिए, ताकि जो ना एयर का अंदेशा ना रहे। अगर एयर रहेगी तो हमारा सारा सिस्टम जो ना वो उसका वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि तीर का निशान है, इधर से सोल्यूशन ऊपर जाएगा, आउटलेट है, और नीचे जो नज़र आ रही है वो इनलेट है। तो ये फ़िल्टर है, तकरीबन हम इसको 24 घंटे के बाद चेंज कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं वही फ़िल्टर लगाया हुआ, तकरीबन इसको जो ना पहले फर्स्ट डे जो ना 24 घंटे के बाद हमने इसको रिप्लेस करना शुरू किया है। तकरीबन 10 से 12 घंटे मशीन को चलाने के बाद जो है ना इसको रिप्लेस कर देते थे। तकरीबन अगले दिन जाके जो ना चेंज करते थे। 24 घंटे बन जाते हैं, लेकिन वर्किंग कंडीशन जो है ना 10 से 12 घंटे चिल्लर के चलने के बाद चेंज करते थे। तो इसकी बॉडी को साफ़ करके तो दोबारा इसमें फ़िल्टर जो है ना चेंज कर देंगे। और दोस्तों, इसमें एक अहम बात यह है कि फ़िल्टर करने का कोई लिमिट टाइम नहीं है। जैसे ही सोल्यूशन का सैंपल साफ़ होना शुरू हो जाएगा तो समझ लिया कि आपका चिल्लर जो ना सोल्यूशन सारा साफ़ हो चुका है। लेकिन इसमें तकरीबन हमारे 20 दिन के करीब लगे हैं, तो इसका टाइम पीरियड कोई मुकर्रर नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है, वो सोल्यूशन की कंडीशन वाइज है। जैसा कि पहले भी बता चुके कि ये इसीलिए ज़रूरी होता है, जब चिल्लर रिपेयर होते हैं, लीकेज होती है, नया सोल्यूशन ऐड होता है, तो वो इस वजह से स्केल आ जाती है। ये सारा लोहे का होता है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो ना लो टेम्परेचर है, जो है ना सोल्यूशन पंप है, जो अब्जॉर्बर से लेके जो फर्स्ट स्टेज को डिलीवर करेगा। तो इसके जो डिस्चार्ज के आगे जो ना फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो इसके जो फ़िल्टर की डिस्चार्ज है वो आगे जाके हीट एक्सचेंजर में जाएगी। जैसा कि ये सामने नज़र आ रहा है, तो ये हीट एक्सचेंजर के अंदर जाएगा और इधर से साफ़ होकर फर्स्ट स्टेज में चले जाएगा। तो हर जगह वाल लगे हुए हैं। जैसे ही काम करना, आपने बारी बारी वालों को बंद करने के बाद ही आगे काम करना है और फ़िल्टर को चेंज करते हुए वाल बंद करने हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, तो ये फिल्ट्रेशन लाजमी तौर पे करनी चाहिए। ये तकरीबन 23 से लेकर 25 तक टेम्परेचर होता है इसका सोल्यूशन का, जो इसमें जो सर्कुलेट कर रहा है फ़िल्टर में। तो आपको कनेक्शन भी इसी हिसाब से करने चाहिए ताकि लूज़ ना हो टेम्परेचर की वजह से। तो इसमें जो फ्लेक्सिबल पाइप लगाए हैं वो भी अच्छी तरीके से क्लम्प करके एयर वगैरह का अंदेशा ना रहे। ये देख सकते हैं आप, क्लम्प लगाए हुए हैं। ये फ्लेक्सिबल पाइप है, गैस के लिए, एयर के लिए इस्तेमाल होता है पाइप।
तो ये 4 बोल्ट आप दे रहे होंगे। तो इसी तरह ये आपको दिखा रहे हैं, ये वाली लाइन है, ये वैक्यूम के लिए। जैसे ही हम फिल्टर को निकालते हैं तो सारा सिस्टम जो है ना, इसकी एयर ब्रेक हो जाती है। लेकिन पीछे से दोनों वाल्व जो है ना, इन और आउट के जो चिल्लर के साथ हैं, उनको लाजमी तौर पे बंद करना चाहिए, ताकि जो है ना हमारा सिस्टम जो है ना एयर ना ब्रेक हो। ये जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, जितने भी अब्जॉर्प्शन चिल्लर होते हैं लिथियम ब्रोमाइड वाले, वो जो है ना वैक्यूम पे काम करते हैं। इनका चलते हुए भी अंडर वैक्यूम ही रहते हैं। वैक्यूम इनका ब्रेक नहीं होना चाहिए। वैक्यूम अगर ब्रेक होगा तो ये काम करना छोड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इसका मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये टाइम पीरियड कोई नहीं है, कितने दिन लग सकते हैं। ये आपको सामने फ़िल्टर आ रहे हैं, ये पहले कुछ निकाले हुए हैं, तो ये आप देख ही सकते हैं कितने गंदे हैं। और कुछ इसके नीचे भी पड़े हुए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं। तो अभी आपको दिखा दें, जो लास्ट जो फ़िल्टर निकाला उसका आपको दिखा रहे हैं कि वो उसकी कंडीशन किस तरह की है। ये देखने में तो नज़र आ रहा है, लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। नज़र तो काला आ रहा है, क्योंकि कार्बन वगैरह होता है जो लिथियम का होता है, तो उसकी वजह से फौरी तौर पे काले हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन वाइज आप देखेंगे तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो पहले के पड़े हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये आप इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दे सकते होंगे। तो इनको बारी बारी चेंज करते रहें। इसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, कैप हटा के तो फिर जो ना फ़िल्टर एक राड है। ये तकरीबन जैसा कि मैं आपको बताया कि 24 घंटे बाद तकरीबन इसको चेंज करते थे फ़िल्टर को। तकरीबन 18 के करीब जो ना फ़िल्टर लग चुके हैं हमारे। ये हेड भी आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल टॉप पे जो है ना ये एक राड सा है, राड में के अंदर फ़िल्टर आ जाता है और ऊपर एक कैप इसके टाइट कर देती है जो फ़िल्टर की ग्रिप रहती है। और जो सॉल्यूशन है फ़िल्टर के अंदर से जाता है वो साफ़ होता है। वो आप देख रहे हैं दोनों तरफ पाइप लगे हुए हैं, तो वो जो फ़िल्टर है वो फ़िल्टर के अंदर से जो ना आउटलेट निकलती है फ़िल्टर प्लांट की। तो दोस्तों, ये HVAC का बहुत ही अहम हिस्सा, बहुत ही अहम काम है। तो इसका जो ना, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर इस तरह का कोई मसला मसाइल हो जाए, चिल्लों को खोलना पड़ जाए या रिपेयरिंग हो जाए, तो उसमें सॉल्यूशन काफ़ी गंदा हो जाता है, पानी वगैरह अंदर चले जाता है। मिक्सिंग होने की वजह से जो ना, चोकिंग होने की वजह से क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तो उनकी वजह से जो ना सॉल्यूशन काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो उसको बेहतर रिज़ल्ट के लिए आपके लिए ये बेहतरीन है कि आप इसको फ़िल्टर कर लें। बाज़ का तो पुराने होने की वजह से भी हो जाता है, लीकेज नहीं भी होती, और लेकिन चिल्लर काफ़ी पुराना होने की वजह से जो ना इनमें इस तरह का मसला आ जाता है कि चिल्लर सॉल्यूशन गंदा हो जाता है। तो दोस्तों, इसको लगाते हुए जैसे कि मैंने बताया बहुत एहतियात की ज़रूरत। ये आप दे रहे हो सॉल्यूशन आस्ता आस्ता ऊपर आ रहा है, तो इसको चारों तरफ से बराबर का जो ना टाइट करना है, एडजस्ट करना है, ताकि लीकेज ना हो। तो लास्ट पे आपको इसके सैंपल भी दिखाएंगे, जो पहले के निकाले हुए और बाद में वक्फे से निकाले हुए सैंपल, वो आपको इसमें दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईजी पहुंच सके। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ दिन पहले का सैंपल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्बन और कलर भी बहुत ज़्यादा ब्लैक है। तो ये आप उसके कुछ दिनों के बाद है। तो ये तकरीबन लास्ट पे इसके बाद भी सैंपल है, वो भी मैं आपको एक लहदा वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। ठीक।